हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर बाय यूजिंग अ बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है लॉन्ग इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण से। तो अब इसमें ये हमने ए और बी लॉन्ग इन्फिनिटली वायर हमने यूज की है, और क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का डायरेक्टली हम एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या किया कि एक छोटा सा एलिमेंट हमने इसमें सपोज कर लिया, कंसीडर कर लिया डीएल। एक हमने एलिमेंट को कंसीडर किया, ओके। और जो हमारा पी पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो है हमारा पॉइंट पी, जो कि सेंटर पॉइंट से ओ से एक्स डिस्टेंस पे है। और ठीक है, और अब हमने इस पे बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है, इस पॉइंट के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा एंगल है फाई, और ये एंगल जो है हमारा ये छोटा देख पा रहे हैं, तो ये है थीटा, और उसके बाद ये कंप्लीट एंगल जो है पूरा वो थीटा 1 है, और ऊपर जो है थीटा 2 है। तो हमारे पास में दो एंगल भी हैं, थीटा 1 और थीटा 2, और दूसरा यहाँ पे जो स्मॉल एंगल यहाँ से जो एलिमेंट के कारण से एंगल बना है थीटा है। ठीक है, और पूरी ए बी जो ओ बी से जो एंगल बना वो थीटा 1 है, और ए ओ के कारण से जो एंगल बना वो थीटा 2 है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ से पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, ये हमने कंसीडर कर रखा पहले से, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने इस एलिमेंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फाइंड आउट कर रहे हैं, और क्योंकि हमने एलिमेंट को डीएल माना है, तो उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी स्मॉल होगा। तो हम वही स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फॉर्मूला है μ0/4 पाई आई डीएल, और यहाँ पे हमारा आएगा साइन फाई, और अपोन में आ जाएगा हमारा डिस्टेंस आती है। इसमें हमने आर ये माना नहीं है, इसको हमने आर इसमें आर रख लिया, क्योंकि हमें इसकी डिस्टेंस की जरूरत रहती है। तो डीएल से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आर, ठीक है। अब हमने इनकी जितनी भी वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे साइन फाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं। ट्रायंगल जो यूज करेंगे हम, कुछ भी ले सकते हैं, इसको डी ले लो, ठीक है। ओपीडी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो साइन फाई हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे साइन फाई है और साइन फाई निकालना है, और फिर सामने जो ओपी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और बेग जो इसके लिए हाइपोटेन्यूज है वो आर, ठीक है। यहाँ पे हमने या पीडी, ठीक है, वैल्यू अगर मैं रखता हूँ इसकी यहाँ पे हमें मिलता है एक्स अपॉन में आर, ठीक है। एक्स अपॉन में आर में मिल जाएगा। अब जो हमारे पास में कोस्ट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, क्योंकि ये भी एंगल बना हुआ है, थीटा हमने बना रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की टर्म्स में निकालना कोस थीटा हमने लेंगे इसमें, क्योंकि ताकि ये हमें वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एक्स अपॉन आर। हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो वैल्यू है हमारी सेम है, तो हम इनको यहाँ पे रख सकते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू और साइन फाई की जो वैल्यू है दोनों सेम है, तो हम इसकी जगह जो कंसीडर कर सकते हैं थीटा को फाई के साथ में, और कोस में रिप्लेस इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीएल है, तो डीएल को भी रिप्लेस करना है, तो डीएल की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले इसी डायग्राम में ही, और थीटा के टर्म्स में इसको देखते हैं इसको भी। तो इसमें tan थीटा निकालेंगे, जो tan थीटा है
टेन थीटा हमने लिया है, और क्योंकि परपेंडिकुलर एल बना तो परपेंडिकुलर इसमें बनेगा एल, ठीक है। और बेस जो बना हमारा है ओपी, और ओपी की जगह हमने सीधा वैल्यू पुट कर लिया एल अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये हमारा आ गया थीटा की वैल्यू, और हम इसमें क्या करने वाले हैं, एल की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो एल की वैल्यू निकालेंगे, एल इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा हो गया। अब क्योंकि ये तो एल है और हमें क्या चाहिए, डीएल चाहिए, तो हमको पता है कि अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझको डीएल मिल जाए। तो डीएल निकालने के लिए मैंने कर दिया इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट जैसे मैंने किया, एक्स सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और जब हम इसका करेंगे तो ये भी डी थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों जो वैल्यू हमने निकाली इसी इक्वेशन में इसको, ठीक है। अब क्योंकि डायग्राम को हम रिमूव करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू उठानी है हमने। तो डी वी इक्वल टू म्यू 0.4 पाई, आई में कोई चेंज नहीं है, करंट आई बह रही थी उसके अंदर, और डीएल की जगह हमें रखना है, इसको मैं किसे बदल दूँ, सेक को, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं पहले, स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, साइन फाई की वैल्यू हमने निकाल दी है, कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है और जो हमारी साइन फाई की वैल्यू है दोनों सेम, तो फॉर्म में क्या जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। इसको बाद में बनाते हैं। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, कोस मिलेगा। देखिए यहाँ पे म्यू 0.4 पाई आई, क्योंकि सेक क्या होता है 1 बाई कोस होता है, तो 1 बाई कोस सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो हमारे पास में क्या मिलेगा, एक्स कोस से कोस कटा तो 1 बाई कोस, तो सेक बचा देते हैं यहाँ पे, सेक थीटा बच गया, तो ये हमारा बचा, ठीक है। एक्स सेक थीटा, इसको हम कोस में रिप्लेस कर सकते हैं आई, चलिए क्योंकि हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालते हैं, तो आर की वैल्यू को निकाल रहे हैं, और ये हमारा बनेगा एक्स बाई कोस थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू उठा के हमने इसमें रखी, इसको और सेक में बदल देते हैं, ठीक है। इसको सेक में बदल दिया तो सेक थीटा यहाँ पे हो गया, ठीक है। आर की वैल्यू हमने ली एक्स सेक थीटा, और हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे हमने इसमें वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई, और अपना मिलेगा आई एक्स सेक थीटा, और नीचे भी आ गया अपना एक्स सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू 0.4 पाई, और पाई मिलेगा, एक्स से तो एक्स कटेगा और एक सेक से सेक कटेगा, सेक ऊपर जाके कोस बनेगा, ठीक है। चलो मैं पहले एक स्टेप करता हूँ, ये एक्स खत्म हो गया, तो नीचे बना एक्स सेक थीटा, ठीक है। एक्स सेक थीटा बच गया नीचे, एक तो ऊपर कट गया, एक नीचे बच गया। अब ये जो सेक है, क्योंकि ये 1 बाई कोस होता है, और 1 बाई कोस अगर मैं इसमें रखता हूँ तो मुझको ये वैल्यू मिलेगी ऊपर ले जाके, मतलब यहाँ पे चल जाएगा ऊपर आई
सेक थीटा मतलब साइन थीटा सॉरी कोस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू हमने इसमें यहाँ पे दी थी μ0 पाई और आई और यहाँ पे मिल जाएगा कोस थीटा और में एक्स या में। अब हमें एक बात पता है कि जो हमारी कोस थीटा है मिस हो गया क्योंकि हमारा जो वैल्यू आई थी ये साथ में डी थीटा भी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने डी थीटा तो यहाँ पे डी थीटा और उसके बाद में यहाँ पे भी डी थीटा, ये वैल्यू हमसे मिस हो गई थी, ये रह गई थी जो रखी नहीं गई, तो उसको हमने इसको यहाँ पे पुट कर लिया। तो अब हमारे पास में कोस थीटा है और ये है, और क्योंकि अब हमने इसको सॉल्व करना है ठीक है, तो लिमिट हम लेंगे कैसे अब, क्योंकि इसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी के ऊपर, तो अब हमने क्या करना है बहुत सारी इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी लिमिट भी लेनी पड़ेगी। आपने डायग्राम को देखा था कि जो थीटा 1 था वो नीचे था और थीटा 2 मिड पॉइंट के ऊपर था, तो हमने इसमें क्या ले ली, जो लिमिट ली μ0 पाई और माइनस थीटा 1 और थीटा 2 और यहाँ पे ले लिया आई है और कोस थीटा और डी थीटा और हमने तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो कांस्टेंट वैल्यू हमने बाहर निकाला तो μ0 बाहर जाएगा, आई बाहर जाएगा तो 4 पाई और एक्स, तो यहाँ पे थीटा 2 थीटा 1 माइनस का और कोस थीटा और डी थीटा। अब कोस थीटा को जैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो कोस थीटा का होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो इसको हमने 4 पाई एक्स साइन थीटा और यहाँ पर देखेंगे लिमिट थीटा 2 थीटा 1। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट आ गई। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब ये लिमिट इसमें पुट करेंगे। जो हमारा थीटा 1 है थीटा, अब ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो d इक्वल टू हमें मिलेगा सॉरी μ0 4 पाई और x और यहाँ पे आई है, ध्यान रखना कोई टर्म छूट ना जाए। ठीक है, बाकी तो सिंपल है, कई बार गलती से ना कोई चीज छूट जाती है और नहीं रखा और साइन थीटा 2 से शुरू करेंगे और यहाँ पे माइनस आता ही है और थीटा 1 लेंगे, वो भी किसका रहेगा माइनस का थीटा 1। ठीक है, अब क्योंकि साइन थीटा जो माइनस का होता है उसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो उसमें बाहर हम माइनस लिखेंगे, तो हमें मिलेगा μ0 और 4 पाई एक्स साइन थीटा 2 प्लस साइन, क्योंकि बाहर माइनस आएगा तो माइनस एक पहले से ही ऑलरेडी बाहर है, तो एक माइनस दूसरे माइनस को क्या कर लेगा प्लस करेगा, तो यहाँ पे जो रिजल्ट में मिलेगा थीटा 1 प्लस। ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिला, ये डी भी नहीं रहा, ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे हमने बी लिखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, इसको हमने सॉल्व कर दिया और इसको अभी बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ गया है ये, और अब ये माना गया कि अगर हमारी जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है वो इतनी बड़ी है और जो पॉइंट हमारा है पी पॉइंट वो भी काफी डिस्टेंस पे है, ठीक है, दोनों चीजें इतनी दूर हैं, तो इन कंडीशनों में जो हमारा जो थीटा ऐसा लगेगा, ये देखो अभी मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल हम ऐसा करेंगे कि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहले ही यहाँ था, ठीक है, दूर, अभी पास लेके आ रहा, तो जितना ये नियर आएगा, ठीक है, तो ये एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। तो हमने कहा कि जो पी पॉइंट है इट्स द क्लोजर टू द
करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, वो भी लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके हम बिल्कुल ठीक नियर अबाउट पहुंच गए। तो अब हम देखेंगे कि जो एंगल है दो एंगल पर कैसे एंगल बनेगा। पर अगर हम पास में जाएंगे, जितना पास में हम जाएंगे तो एंगल हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, तो मतलब हमें ऊपर को देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये पॉइंट वहां से चलकर यहाँ आया, तो जितने नजदीक आएगा तो ये जो एंगल है बढ़ता जाएगा, मीन्स इसको अप्रोक्स हम मान लेंगे 90 डिग्री। तो इसको कंडीशन देखना ध्यान से, तो इसको हमने मान लिया कि लगभग ये जो अप्रोक्स है 90 डिग्री, अगर ये मान लिया जाए कि θ1 और θ2, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू है π/2, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी यूनियन π/4 x sin π/2 प्लस sin π/2। तो sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे I 4 x 1 प्लस 1, ठीक है, हमारा 2 आ गया। देखो रियल आ रही है हमारा ये बिल्कुल। इनको ध्यान से यूज करना है, जहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ हमें ये रिजल्ट यूज करना है, कहाँ इससे पहले होगा, क्योंकि दोनों ये जो रिजल्ट, ये भी हमारा रिजल्ट है। ये अब जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ कंडीशन है कि अगर ऐसा हो जाए तब क्या हो, तो तब हमें जो मिलेगा 2i 4 इंटू x। जो x है ये कंडक्टर से जो हमारे स्ट्रेट वायर है उससे उस पॉइंट P की डिस्टेंस है, ठीक है, उससे वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस है। तो हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें जो उसको ध्यान रखना है आपको कि जो एक डी चीज हमने छोड़ा तो उसको ऐसे छोड़ना नहीं है, ध्यान से उसको करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये काफी अच्छा है और इसको कई जगह हम रिजल्ट को यूज करने वाले हैं, इस रिजल्ट को अच्छे से ध्यान रखना है। म्यू 0.4 2i/x। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।